हेलो दोस्तों, चंद्रमान इलेक्ट्रिकल्स में दोस्तों आपका स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आज की वीडियो है हमारी, जैसे कि हमारे पास एलईडी चार्जिंग बल्ब आया हुआ है जो कि ये लाइट पे नहीं जल रहा है। तो इसकी पूरी वीडियो प्रॉपर दिखाएंगे किस तरीके से इसको जलाना है और इसमें ज़्यादातर क्या कमी आती है, विशेष ऐसी कमी बताएंगे जैसे कि आप घर पर भी बना सकते हो कोई बिना दिक्कत के। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो को, करते हैं वीडियो को शुरू। कि अभी मैंने इस बात का जिक्र किया था जैसे कि ये एलईडी बल्ब है और ये चार्जिंग बल्ब है। तो जैसे कि ये अपना जल नहीं रहा है तो इसकी पहले आपको टेस्टिंग कराएंगे। टेस्टिंग कराने के बाद में इसको फिर बना करके आपको दिखाएं किस तरीके से ये अपना बनाया जाएगा, किस तरीके से इसको जलाया जाएगा। जैसे कि मैंने ये होल्डर ले लिया है यहाँ पे और ये होल्डर की वायर है, तो इस होल्डर में इसको लगाते हैं हम। तो जैसे कि मैंने इसको लगा लिया है। अब लगाने के बाद में इसको प्रॉपर हम अपनी लाइट पे लगाएंगे। तो जैसे कि मैंने इसको बोर्ड पे लगा लिया है और ये अपना नहीं जल रहा है। तो जैसे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो जैसे नहीं जल रहा तो पहले हम इसको प्रॉपर इसको लाइट पे ढा लेंगे। इस तरीके से मैंने इसको लाइट से ढा लिया है। फिर इसकी पीछे की कैप मुझे खोलनी होगी यहाँ से। इस तरीके से मैंने इसकी प्लेट जो कैप है वो पीछे का खोल लिया है, जैसे कि ये वाइट वाला। अब मुझे यहाँ से बीच की रिंग और खोल लेनी है यहाँ से अपन को। जैसे इस तरीके से मैंने यहाँ पे पेचकस फंसा के भी खोल सकते हो, ऐसे भी यहाँ से खोल सकते हो। तो जैसे मैंने इस प्रकार से इसको खोल लिया है, तो ये अपनी जैसे कि प्लेट बाहर की साइड कर ली है। तो अब जैसे मैंने इस बल्ब को खोल लिया है पूरी तरीके से, तो अब मुझे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले इसके उठाने होंगे यहाँ से वायर कनेक्शन। जैसे कि वायर कनेक्शन इसलिए उठाने हैं जो कि वायर कनेक्शन उठाने के बाद में इसकी पीसीबी को देख सकते हैं किस तरीके से पीसीबी फेल है, क्या कुछ और कमी है। तो पहले हम यहाँ पे अपनी वायर उठा लेंगे। तो वायर उठाने टाइम एक चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है, कौन सी वायर किस में लगी हुई है, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम्हारे ये चीज़ में नहीं ध्यान रख पा रहे हो तो अपन को क्या करना चाहिए, तो जैसे कि यहाँ पे अपन एक फ़ोटो खींच सकते हो। फ़ोटो खींच लोगे तो क्या होगा, अपना फ़ोटो खींचने के बाद में क्या होगा, तो आप अपने उस फ़ोटो के अनुसार इसके अपने कनेक्शन प्रॉपर फिर कर दोगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसके कनेक्शन हटा दिए हैं और हटाने के बाद में इसको पीछे की साइड हमको निकाल लेना है। इस तरीके से मैंने इस कैप को बाहर की साइड निकाल लिया है। तो अब मुझे क्या करना है, इस कैप में ऐसी कोई जैसे कि कोई सर्किट जली हुई, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लगे हुए इसमें, ये देखना कोई जला तो नहीं है। अगर कोई चीज़ गड़बड़ है इसकी वो सही करनी है। तो ज़्यादातर अपना फॉल्ट होता है, ज़्यादातर फॉल्ट अपनी जब सप्लाई यहाँ से लाइट की चलती है तो ये अपनी एक रेजिस्टेंस लगी होती है यहाँ पे, जो रेजिस्टेंस की अपनी लाइन बन के जाती है। तो इस लाइन को जरूर देख लेना है, जहाँ से रेजिस्टेंस लगी हुई है अपनी यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस जो एक ये अपनी ऐसी लगी हुई है इस पर आ चुकी है। अब यहाँ से अपन को लाइन को देख लेना है, ये घूमती हुई इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस होकर इस ट्रांसफार्मर पे आ गई है। तो जैसे कि या तो ये अपना ट्रांसफार्मर यहाँ पे लीक हो सकता है, जब ट्रांसफार्मर से कोई लीक चीज़ आगे पीछे नहीं जाएगी तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर जल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अपना ये ट्रांसफार्मर टूटा हुआ लग रहा है मुझे, जैसे कि इस तरीके से ये उठ रहा है। तो ये कहने मतलब यहाँ पे ट्रांसफार्मर मुझे टूटा हुआ लग रहा है। तो पहले हमें इसकी करनी होगी सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्यों करनी होगी, ये टूटा हुआ है, यहाँ से भी अपनी लाइट ब्रेक हो सकती है। अगर लाइट ब्रेक होगी तो ये अपनी नहीं ग्लो करेगी। तो सबसे पहले अपन को जब इसको सेट करना है तो इसके पीछे आगे पीछे जो इसके पॉलिश लगी होती है उस पॉलिश को अपन को छुटा देना है अपने पेचकस की मदद से। यहाँ पे पॉलिश अच्छी तरीके से छुटा देना है, क्योंकि यहाँ पे सोल्डरिंग करनी पड़ेगी तो वो सोल्डरिंग अच्छी तरीके से जैसे कि हो जाए। तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से छुटा देना है। तो इस तरीके से मैंने छुटाने के बाद में इसके ऊपर मुझे थोड़ी सी पेस्ट लगानी होगी। पेस्ट लगाने के बाद में इसकी करेंगे हम सोल्डरिंग। तो जैसे कि यहाँ पे हम सोल्डरिंग इस तरीके से कर देंगे और ये हमने पेस्ट लगाने के बाद में इसकी हम करेंगे सोल्डरिंग। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दी है सोल्डरिंग। तो जैसे कि यहाँ पे अपनी जो वायर टूटी हुई थी अभी वो यहीं से टूटी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे ये जो इसका जो कनेक्शन जो वायर है वो निकल चुका है। जैसे कहने मतलब ये कनेक्शन की जो पत्ती है वो निकल चुकी है। तो यहाँ पे मुझे अच्छी तरीके से यहाँ पे सोल्डरिंग कर देनी है। या तो ये बल्ब गिरा होगा तब ये दिक्कत हुई है। तो ज़्यादातर यही दिक्कत तभी होती है जब बल्ब जैसे होल्डर में लगा हुआ है अगर गिर जाता है तो यहाँ से अपना ये सामान टूट जाता है। जैसे कहने मतलब डाउट वगैरह टूट जाते हैं तो भी नहीं जलेगा। अब यहाँ पे अपन को ये कोई देख लेना कोई फॉल्ट तो नहीं है, जैसे कि अभी तो मुझे इसमें कोई फॉल्ट नहीं लग रहा है। तो अब इसके हम प्रॉपर फिर कनेक्शन वहीं करेंगे और फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे, जैसे कि ये अपना कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जैसे कि फटाफट हमें फिर उसी तरीके से कनेक्शन अपने कर लेने हैं। इस तरीके से मुझे ये कैप निकाली थी तो इसके अंदर मुझे बाहर फिर निकाल लेने हैं। इस तरीके से ही यहाँ पे बाहर अपने फंसा करके बाहर की साइड निकाल लिए हैं। अब इनकी मुझे करनी है सोल्डरिंग।
तो जैसे कि सोल्डरिंग उसी प्रकार से करनी जिस प्रकार से अपन ने वायर खोले थे, उसी प्रकार से अपन को कनेक्शन फिर लगाने हैं। तो जैसे कि मैंने जो कनेक्शन जिस तरीके से खोला था उसी तरीके से हम कनेक्शन यहाँ पे कर देते हैं सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग करने के लिए पहले हमने जिस तरीके से वायर खोले थे अपने वहीं पे फटाफट लगा देते हैं सभी वायर। तो इस तरीके से मैंने इसके चारों कनेक्शन कर दिए हैं। जैसे कनेक्शन थे मैंने उसी प्रकार से इसके चारों कनेक्शन जोड़ दिए हैं। अब जोड़ने के बाद में अब मैं इसकी कराएंगे टेस्टिंग। आपको तो लगाते हैं अपनी फिर इसकी लाइट पे। तो जैसे कि हमारा जो सिलेंडर में इस जगह से लगाया था मैंने, उसी प्रकार से मैं इस होल्डर में फिर लगा देंगे। तो जैसे कि दोस्तों अपना ये किया अच्छा खासा ये जलने लगा है। जैसे कि ये गिरने की वजह से इसका ट्रांसफार्मर टूटने की वजह से ये दिक्कत आ चुकी थी। दोस्तों आशा करते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी को जरूर रख लिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।